नमस्कार साथियों। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अग्रगण्य प्रवर्तक प्रतिनिधि कवि सूरदास जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की। उनकी रचनाओं के विषय में बात की। उनकी जो मुख्य रचना सूरसागर है, जो एक कालजयी रचना है, उसके वर्णन विषय पर अब हम बात करेंगे। सूरसागर का मुख्य वर्णन विषय ब्रज वल्लभ श्री कृष्ण की लीला का गायन करना रहा है। सूरदास जी ने कृष्ण चरित्र के उन भावात्मक स्थलों को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहरी अनुभूति जुड़ी हुई थी। सूरदास जी ने इस रचना में वात्सल्य, सख्य एवं माधुर्य भाव को मुख्य रूप से अभिव्यक्त किया है। सूरसागर में उन्होंने श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप को अभिव्यक्त किया है। भगवान का लोक रक्षक रूप जो रहा, उसकी अभिव्यक्ति हमें तुलसीदास के रामचरितमानस में दिखाई देती है। तुलसीदास प्रभु राम को लोक रक्षक रूप में लेकर के आते हैं। उनके हाथ में धनुष बाण दिखाते हैं। वो लोक की रक्षा के लिए आए हैं, उनका अवतार हुआ है। और श्री कृष्ण का अवतार लोक अनुरंजन के लिए, लोक को आनंद देने के लिए हुआ है। तो इसीलिए उनकी लीलाओं का वर्णन, उनके हाथ में बांसुरी दिखाते हैं, उनके साथ राधा जी को दिखाते हैं। तो लोक रंजक रूप में कृष्ण के लीलाओं की अभिव्यक्ति सूरसागर में हुई है। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का, ब्रज की जो प्रकृति है वो जीवंत रूप में अभिव्यक्त हुई है। जीवन के विविध पक्षों को सूरदास जी इस रचना में प्रस्तुत करते हैं। बाल चरित्र के, प्रभु कृष्ण के बाल चरित्र के विविध प्रसंगों को लेते हैं। उनके जन्म का उत्सव, उनके बाल लीलाएं, गोचारण, माखन लीला, दान लीला, चीरहरण लीला, तो ये अलग अलग लीलाओं का वर्णन बड़े ही सरस पदों में प्रस्तुत करते हैं। और कृष्ण के किशोर जीवन के विविध प्रसंगों को लेकर के गोपियों के साथ जो वो खेलते हैं, कि जिस तरह से माखन चोरी करते हैं, रास लीला गोपियों के साथ जो करते हैं, राधा के सौंदर्य का, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, राधा और कृष्ण की विहार लीला का वर्णन, मुरली प्रसंग, उनका संयोग श्रृंगार का वर्णन। और फिर जब कृष्ण वृंदावन से फिर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ जाकर के फिर कंस का वध करते हैं और वहीं रहने लगते हैं, वहाँ से फिर द्वारका चले जाते हैं। तो उनके वियोग में जो गोपियों की स्थिति होती है, तो उनके वियोग श्रृंगार का वर्णन। तो ये विभिन्न प्रसंगों को सूरदास जी बड़े ही सरस रूप में माधुर्य भाव से युक्त होकर के प्रस्तुत करते हैं। और सूरदास जी ने जिस तरह से वात्सल्य रस को सूरसागर में प्रस्तुत किया है, वे वात्सल्य रस एक तरह से हिंदी साहित्य का सार बन गया है, हिंदी साहित्य का अनूठा प्रयोग बन गया। और श्री कृष्ण के बाल लीला संबंधी सूरदास के पदों में एक सहजता भी है और सच्ची भावानुभूति भी है। गोकुल में श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के वर्णन को अनेक पदों में प्रस्तुत करके एक पूरी माला की भांति पिरो देते हैं। किसी भी प्रसंग को जब वे उठाते हैं, चाहे वे उनके जन्म का प्रसंग है, चाहे उनकी माखन चोरी की लीलाओं का प्रसंग है, या वो जो कालिय दमन का प्रसंग है, उखल का प्रसंग है, तो उससे संबंधित अनेक पद लगातार वे प्रस्तुत करते चले जाते हैं। तो एक भाव को प्रस्तुत करने के लिए वे विभिन्न पदों को प्रस्तुत करते हैं और एक माला की भांति उन्हें पिरो देते हैं, जिसके कारण उसमें एक प्रबंधात्मकता भी आ जाती है। मूलतः सूरदास का काव्य लोक का काव्य रहा है। लोक भी कैसा? अत्यंत साधारण,
गंवार, अनपढ़ लोगों का लोक, जहाँ कोई दुराव छिपाव नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है, जहाँ परस्पर आत्मीयता का भाव है। तो ऐसे आत्मीयता के भाव से युक्त लोक का वर्णन सूरसागर में सूरदास करते हैं। जैसे हम उनके जन्म के प्रसंग को देखें श्री कृष्ण जी के, तो बाल कृष्ण का जब जन्म होता है तो उस अवसर पर ग्रामीण समाज की आत्मीयता का पूरा एक रेखा चित्र वे प्रस्तुत कर देते हैं, और उस रेखा चित्र में हमें संबंधों की मिठास दिखाई देती है, एक निकटता का, सामीप्य का भाव दिखाई देता है। बड़ा सुंदर पद है बालकृष्ण के जन्म का, आज नंद के द्वारे भीड़, कि जैसे ही पूरे गोकुल में पता चलता है कि कन्हैया का जन्म हुआ है तो नंद के द्वार पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक आवत एक जात विदावे, एक ठाड़े मंदिर के तीर, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और सबको बाबा नंद जो है वो उपहार दे दे करके विदा कर रहे हैं। कोई केसर को तिलक बनावत, कोई केसर का तिलक बना रहे हैं, कोई पहरती कंचू की शरीर, कोई शरीर पर कंचू की पहन रहा है। एकन को गोदान समर्पित, जब बालक का जन्म होता है तो दान आदि किया जाता है। तो जो उस समय गांव के प्रधान होते हैं वो निर्धनों के बीच में दान आदि करते हैं। तो जो भिक्षुक आए हैं, याचक आए हैं, उनको वो गौओं का, ब्राह्मणों को गौओं का दान दे रहे हैं। एकन को पहिरावत, किसी को चीर वस्त्र दे रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं। तो अपनी प्रसन्नता जो है वो समाज के बीच में प्रकट कर रहे हैं। एकन को भूषण पाटंबर, किसी को आभूषण वस्त्र आदि प्रदान कर रहे हैं। एकन को जू देत नग हीर, किसी को हीरे मणियां नग आदि प्रदान कर रहे हैं। एकन को पुहपन की माला, किसी को पुष्पों की माला भेंट कर रहे हैं। एकन को चंदन घसी नीर, किसी को चंदन घिस करके, पानी में चंदन घिस करके वे प्रदान कर रहे हैं। एकनी माथे दूध रोचना, किसी को दूब का तिलक लगा रहे हैं किसी के मस्तक पर। एकन को बोधति द्वै धीर, और किसी को धैर्य धारण करने के लिए समझा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा एक समाज जो है वो अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर रहा है, अपनी आत्मीयता के भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। और यशोदा जो है वो धन्य हो रही है। सूरदास धन्य श्याम स्नेही, धन्य जसोदा पुण्य शरीर। तो इस तरह से पुण्य इस शरीर को धारण करके माँ यशोदा जो है वो भी धन्य हो गई है। बालकृष्ण अवतारी हैं, तो वे अवतार रूप में आए हैं, तो इसीलिए अंतिम पंक्ति में सूरदास उसका भी एक व्यंजना कर देते हैं कि माता यशोदा का जीवन धन्य हो गया, तो बालक रूप में कृष्ण आए और फिर विष्णु के अवतार है, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। इसी तरह से कृष्ण जन्म के आनंद को वे केवल ब्रजमंडल तक ही सीमित नहीं रखते हैं। केवल ब्रजमंडल ही आनंदित प्रफुल्लित नहीं हो रहा है, उनके जन्म पर पूरा ब्रह्मांड प्रसन्नता को अपनी अभिव्यक्त कर रहा है, और वे आनंद पूरे ब्रह्मांड तक विस्तारित हो गया है। कहते हैं आनंदे आनंद बढ़ियो अति, देवनि दिवि दुदुम्बी बजाई, सुनि मथुरा प्रगटे जादवपति। विद्याधर किन्नर कलोल मन, उपजावत मिली कंठ अमित गति। गावत गुण गंधर्व पुलित तन, नाचती सब सुर नारी रसिक अति। अत्यधिक आनंद ब्रजमंडल में तो है ही, पूरे ब्रह्मांड में परिव्याप्त हो गया। दिव्य आकाश में देवता जो हैं वो दुदुम्बी बजा रहे हैं, नगाड़े आदि बजा रहे हैं, जब उन्हें पता चलता है कि मथुरा में यादवपति का जन्म प्रकट हुए हैं। विद्याधर, गंधर्व, किन्नर सब अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। गंधर्व जो है वो प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। सुर नारी जितने भी देव हैं, अप्सराएं आदि हैं, वे सब नृत्य कर रहे हैं। बरसत सुमन सुदेश सुरपुर,
जय जयकार करत मानत रति। कि देवता जो है वो आकाश से सुमन वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और जय जयकार करते हुए आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, मानत रति, प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। शिव विरंची इंद्र आदि अमर मुनि फूले सुखन समात मुदित मति। शिव जी, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवता, मुनिगण सब फूले हुए, सुख से फूले हुए हैं। उनका सुख समा नहीं रहा है हृदय के भीतर और वो इतने प्रमुदित हो गए हैं कि वो गाकर नृत्य करके अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये तो जन्म उत्सव का देखिए प्रसंग कितना सुंदर, कितना मधुर प्रस्तुत किया है सूरदास जी ने। उसी तरह से मातृत्व भाव के, माँ यशोदा के मन के भावों की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति सूरसागर में हुई है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सूरदास जो है वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं। और जिस तरह से वात्सल्य का वर्णन सूरदास ने किया है ऐसा कोई अन्य कवि नहीं कर पाया। मातृत्व भाव के अनेक पद हमें सूरसागर में मिलते हैं। जसुमति मन अभिलाष करे, जसोदा हरि पालने झुलावे करते हैं, शोभित कर नवनीत, अनेक पद हैं। बाल लीला के अनेक पद हैं। घुटरनी चलते हुए बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, किस तरह से वो माखन खा रहे हैं और अपने प्रतिबिंब को अन्य बालक समझ करके माखन खिला रहे हैं। तो इस तरह से सूरसागर में वात्सल्य भाव के, मातृत्व भाव के, बाल कृष्ण की एक सहज लीलाओं का बड़ा ही सरस स्वाभाविक वर्णन सूरदास प्रस्तुत करते हैं। और सूरदास जी के इन पदों को देख करके, इनको सुन करके, इनकी सरसता को देखते हुए तुलसीदास भी ब्रज भाषा में कविता करने के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की। राम के बाल क्रीड़ाओं का वर्णन यद्यपि कवितावली में भी मिलता है, अन्य उनके पदों में भी मिलता है, परंतु वह सरसता, वह स्वाभाविकता, वह रमणीयता जो सूरदास के पदों में मिलती है वह अन्य कवियों के पदों में, अन्य भक्तों के पदों में उस रूप में नहीं दिखाई देती। तो बाल लीला के अनेक पद सूरसागर में हमें दिखाई देते हैं और बाल कृष्ण की विविध लीलाओं को लिया है। और जब कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर के कंस का वध करना, फिर द्वारिका में जाकर के करना और फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध, इन सब में सूरदास जी का मन नहीं रमा है। वे उनके माधुर्य भाव की भक्ति में ही उनका मन अधिक रमा है। तो सूरदास वृंदावन में जो बाल कृष्ण की लीलाएं थी या उनके यौवन काल की जो लीलाएं थी उनका ही चित्रण करते हैं। इसके अतिरिक्त सूरदास जी ने विनय के पदों की भी रचना की। विनय के पदों के बारे में ये कहा जाता है कि वो वल्लभाचार्य जी से भेंट होने से पूर्व विनय के पद रचे गए, परंतु उनके द्वारा रचे गए विनय के पदों में जिस तरह से गंभीरता है, एक अनुभूति जन्य गहनता है, वह बाल्यकाल सूरदास जी के यौवन काल के पद नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाल लीलाओं का वर्णन करते करते जब वो गहन गंभीर अनुभूतियों से प्रेरित होते थे तब वे भगवान के प्रति आत्मनिवेदन इन विनय के पदों में प्रस्तुत करते थे। तो ये भी नहीं कह सकते कि वो उनके अंत काल के समय के पद हैं, पर पूरे उनके जीवन काल में जब जब उन्होंने उनकी भक्ति भाव से प्रेरित होकर के, दैन्य समन्वित होकर के पदों की रचना की, वे विनय के पद कहलाए। लगभग 223 पद विनय के पद हैं, जिसमें भगवान के नाम, लीला, गुण, धाम आदि का कीर्तन किया गया है और उनमें दैन्य समन्वित भावानुभूति दिखाई देती है। जब वो कहते हैं कि मेरे समान कुटिल कौन है, मेरा उद्धार करो, प्रपत्ति भाव की भक्ति है।
प्रपत्ति होता है पूर्ण शरणागति, अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। फिर वहाँ कोई शास्त्र या वैदिक भक्ति जो है वो काम नहीं आती है। तो पूर्णतया प्रभु के जो होगे, जो कीजिए हरि हेत, तो जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो सब प्रभु के लिए। तो ये जो प्रपत्ति भाव की भक्ति है वो ये उनके विनय के पदों में दिखाई देती है। और साथ ही भगवान की कृपालुता, उनकी भक्त वत्सलता का वर्णन करते हैं, संसार की असारता का वर्णन करते हैं, भक्ति की अनिवार्यता को लेकर, सत्संग की महिमा को लेकर के अनेक पदों की रचना सूरसागर में हमें दिखाई देती है। और तीसरे जो पद उनकी सूरसागर में दिखाई देते हैं वे राम कथा संबंधी पद हैं। सूरसागर में 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के मुख्य रूप से जो 10 अवतार हैं उनके अलावा भी अवतार हैं। तो उन सब का वर्णन सूरदास जी ने संक्षेप में किया है, पर राम कथा को लेकर के थोड़ा विस्तार से वर्णन किया है। राम जन्म, उनकी बाल केली, धनुर्भंग, केवट प्रसंग, पूर्वधु प्रश्न, भरत भक्ति, सीता हरण पर राम विलाप, हनुमान द्वारा सीता की खोज, हनुमान सीता संवाद, रावण मंदोदरी संवाद, लक्ष्मण की शक्ति लगने पर राम विलाप, हनुमान का संजीवनी लाना, सीता की अग्नि परीक्षा और राम का अयोध्या प्रवेश। तो इन मार्मिक प्रसंगों को उन्होंने केंद्र में रखा है। सभी के प्रसंग नहीं लिए हैं। लंका कांड का थोड़ा विस्तार से वर्णन है, क्योंकि हनुमान वहाँ सीता की खोज के लिए जाते हैं, फिर युद्ध होता है और फिर वहाँ सीता की अग्नि परीक्षा होती है और फिर राम का अयोध्या लौट करके आना। तो जो जो मार्मिक, जैसे केवट प्रसंग मार्मिक प्रसंग रहा है, पूर्व वधुओं का जब वो वन के लिए जाते हैं वहाँ सीता से राम से पूछना, तो उनका जो संवाद है भी बड़ा मार्मिक सरस प्रसंग है। भरत की भक्ति वे बड़ा मार्मिक प्रसंग है। तो जो मार्मिक प्रसंग सूरदास के मन को अत्यधिक आकर्षित करते हैं उन्हें वे प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से सूरसागर में बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, विनय के पदों को और राम जन्म को लेकर के किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ उन्होंने दृष्टकूट पदों की भी रचना की जो सूरसागर में मिलते हैं। अब सूरदास जी की दूसरी रचना है सूरसारावली। इसे अधिकांशतः सूरसागर का सार कह दिया जाता है, उसका संक्षेप कह दिया जाता है, पर वास्तव में ये उनका सार नहीं है। ये स्वतंत्र एक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। अनेक विद्वान इसे सूरसागर की विषय सूची कहते हैं। वास्तव में ये विषय सूची ना हो करके एक स्वतंत्र ग्रंथ है। इसकी कथा वस्तु में सूरसागर की कथा वस्तु से घनिष्ठ साम्य होते हुए भी इसे सूरसागर का संक्षेप भी नहीं कह सकते। ये उसका संक्षिप्त नहीं है, ये एक स्वतंत्र रचना है। और जिन्होंने सूरसारावली का संपादन किया है और सूरदास पर अनेक शोध कार्य किए हैं, प्रभु दयाल मीतल, उनके अनुसार सूरदास ने हरि लीला विषयक जिन कथात्मक और सेवात्मक पदों का गायन किया, उन्हीं के सैद्धांतिक सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना की है। तो सारावली है तो सूरदास का द्वारा रचित है, तो इसलिए उसे सूरसारावली कहा जाता है। इसके वर्ण्य विषय की अगर हम बात करें, सूरसारावली के वर्ण्य विषय को देखें तो इसका प्रारंभ तो वंदौ हरि पद सुखदाई इससे होता है। उसके पश्चात सार और सरसी, ये 2 छंद हैं जिसमें इन्होंने 1107 छंदों की रचना की है। और सूरसारावली का जो प्रारंभ है वो पूर्ण पुरुषोत्तम अनादि पुरुष के गुण वर्णन से होता है। ये कहते हैं अविगत आदि अनंत अनुपम अलख पुरुष अविनाशी पूर्ण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी। तो इस तरह से पूर्ण ब्रह्म की उपासना करते हुए उनके प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट करते हुए सूरदास जो है इस रचना का प्रारंभ करते हैं।
और पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम के नित्य विहार से प्रारंभ करके फिर सृष्टि विस्तार का संक्षेप में वर्णन करते हैं कि किस तरह से पुरुषोत्तम ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ। और फिर उसके आगे 24 अवतारों का संक्षेप में वर्णन करते हुए राम अवतार का विस्तार से वर्णन करते हैं। जैसे सूरसागर में राम अवतार का, राम के विविध प्रसंगों को लिया है, इसी तरह से सूरसागर में, सूरसारावली में भी राम अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है। तत्पश्चात अन्य अवतारों का उल्लेख करके कृष्ण अवतार और कृष्ण लीला का जो क्रमिक वर्णन है उसे वे प्रस्तुत करते चले जाते हैं। राधा कृष्ण की विहार लीला का पृथक रूप से वर्णन करते हैं और इसे संवत्सर लीला कहा। संवत्सर से अभिप्राय है वर्ष। तो मंदिरों में, विशेष रूप से श्रीनाथ जी के मंदिर में पूरा वर्ष भर जो त्योहार मनाए जाते थे, जो व्रत उत्सव आदि किए जाते थे, उन सब का वर्णन इस सूरसारावली में मिलता है। तो सूरसारावली का मुख्य उद्देश्य ही संवत्सर के व्रत उत्सवों की कृष्ण लीला के आधार पर सूची देना है। तो इस रचना के आधार पर हम पूरी ब्रिज संस्कृति को समझ सकते हैं। ब्रिज की परंपराओं को, उनके व्रतों को, उत्सवों को, मेलों को, त्योहारों आदि को, उनके श्रद्धा को, विश्वास को हम इस रचना के माध्यम से जान पाते हैं। तो ब्रिज संस्कृति का एक पूरा जीवंत चित्रण हमें सूरसारावली में दिखाई देता है। इसी तरह से इनकी एक तीसरी रचना है साहित्य लहरी, जो दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें 118 पदों का संकलन किया गया है। ये 118 पदों की एक लघु रचना है। साहित्य लहरी में अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। जैसे सूरसागर पूरा भक्ति प्रेरित रचना रही है, उनमें उनका भक्ति समन्वित रूप दिखाई देता है, परंतु ये रचना भक्ति से संयुक्त नहीं है। ये रस अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन करने वाली रचना है। इसमें उन्होंने सभी रसों का वर्णन किया है, अलंकारों को लेकर के, और नायिका भेद में स्वकीय नायिका, परकीय नायिका, उनके भेदों का वर्णन किया है, और किसी न किसी काव्यांग को लेकर के उसका लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। और साहित्य लहरी रचना का मूल दृष्टिकोण भक्ति समन्वित न होकर के साहित्यिक रहा है। जो हम आगे चल कर के रीति काल में देखते हैं, लक्षण ग्रंथों की रचना करने की प्रवृत्ति, जो केशव दास कृपाराम चिंतामणि से प्रारंभ होती हुई फिर पूरे रीति काल में आगे चलती है, मतीराम, पद्माकर, देव आदि कवियों में। तो उसका प्रारंभ, उसके प्रारंभिक बीज हमें साहित्य लहरी में दिखाई देते हैं, जो सूरदास जी के साहित्यिक प्रतिभा को अभिव्यक्त करने वाले हैं। उनकी जो भक्ति भावना है वह हमें पूर्णतया सूरसागर में दिखाई देती है, परंतु जो साहित्य लहरी है वह उनकी साहित्य साधना को अभिव्यक्त करने वाली है, उनके शब्द कौशल को अभिव्यक्त करने वाली है। धर्म, साहित्य और संगीत तीनों का एक जो त्रिवेणी है, संगम है, वह हमें सूरदास में दिखाई देता है। ऐसे कवि विरले ही हैं जिनकी रचनाओं में धर्म भी हो, साहित्यिकता भी हो और साथ में संगीतात्मकता भी हो। तो सूरदास की ये विशेष प्रतिभा रही है। और जिस तरह से निर्गुण कवियों ने, कबीर आदि कवियों ने, नानक देव आदि ने उलटवासियों की रचना की, तो उस नाथ पंथियों ने, पहले नाथ योगी जो हुए गोरखनाथ आदि, उन्होंने उलटवासियों की रचना की। तो उसी परंपरा में सूरदास ने भी कूटपद लिखे, और ये कूटपद उनके शब्द कौशल के परिचायक हैं, जो साहित्य लहरी में हमें मिलते हैं। और साहित्य और संगीत दोनों का इतना सधा हुआ कवि कोई अन्य नहीं हुआ। और फिर अलंकार में हम देखते हैं तो श्लेष के आधार पर एक एक शब्द के 2-2, 3-3, 4-4 अर्थ रखते हुए अलंकारों का निरूपण किया गया है। साहित्यिक लहरी की जो भाषा शैली है
वे हम देखते हैं सूर सागर के अपेक्षाकृत दुरूह है, क्लिष्ट है, वो सहज रूप से समझ में आने वाली नहीं है। इसके प्रत्येक पद में किसी न किसी अलंकार का निर्देश अवश्य है और इस तरह से साहित्य लहरी जो है वो उनकी साहित्यिक प्रतिभा को अभिव्यक्त करने वाली रचना है। तो ये तो मित्रों हमने उनकी तीनों रचनाओं के पढ़ने विषय पर बात की। अगर हम संक्षेप में सार रूप में सूरदास की काव्यगत विशेषताओं की बात करें इन रचनाओं के आधार पे, तो मूलतः सूरदास श्री कृष्ण लीला के अद्भुत उद्गाता रहे हैं। वे धर्म, साहित्य और संगीत की त्रिवेणी को प्रवाहित करने वाले भक्त कवि रहे हैं। सूर का काव्य मूलतः आत्माभिव्यंजना का काव्य है और इस आत्माभिव्यंजना में भी संपूर्ण युग जीवन की आत्मा समाई हुई है। पूरा युग का परिवेश युग की आत्मा समा गई है और एक ही प्रसंग के विभिन्न प्रकार से अभिव्यंजित करने की क्षमता हमें सूरदास में दिखाई देती है। वे नवीन प्रसंगों की उद्भावना करते चलते हैं। पदों में सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अनूठा मेल है। ब्रज के जीवन, ब्रज की संस्कृति का साक्षात चित्र हमें सूरदास में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इनका काव्य एक साथ ही लोक और परलोक दोनों को प्रतिबिंबित करने वाला काव्य है, जिसमें मानवीय भावों की सहज, स्वाभाविक और रमणीय अभिव्यक्ति हुई है। और सूरदास की भावप्रवण अभिव्यंजना हमें उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। तो इस तरह से मित्रों आज हमने सूरदास जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व, उनकी रचनाओं और रचनाओं की विशेषताओं पर चर्चा की। सूरदास जी के जो वात्सल्य वर्णन है उस पर हम विशेष रूप से चर्चा अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।